हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2024 फिजिक्स का पेपर दिखाने वाला हूं, जिससे आप लोगों को पता चल पाए कि 2025 में फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन होगा। सब कुछ जो निर्भर करता है वह 2024 के पेपर पे निर्भर करता है, ठीक है। जिस प्रकार का पेपर 2024 में आया है फिजिक्स का, वैसा ही पेपर 2025 में आने वाला है, ठीक है। जितने नंबर का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जितने अंक का पूछा गया है 2024 में, वही वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2025 के पेपर में, ठीक है। तो यह 2024 का फिजिक्स का पेपर है, 346 FU कोड का, पूर्णांक 70 नंबर का होगा, ठीक है। और समय जो होंगे वह 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला है खंड अ। खंड अ में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? पहला नंबर कि किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर या इनमें से किसी पर नहीं। तो जो चालक की प्रतिरोधकता होती है वो पदार्थ पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ पर निर्भर करती है। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः वेक्टर ई तथा वेक्टर बी हैं। तरंग संचरण की दिशा निरूपित होगी। पहला दिया है वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी द्वारा, दूसरा है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी द्वारा, तीसरा है मॉड में वेक्टर ई मॉड में वेक्टर बी द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी द्वारा हम तरंग संचरण की दिशा निरूपित करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? तो अगर वह समान बल का अनुभव करेगा तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा? एक समान होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट है। किसी नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान क्षति जो है वह 1.2 ग्राम है। इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा कितना होगा? तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है डेल ई बराबर, ठीक है, डेल यम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। जानते हैं ना, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ई क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। एम क्या है? तो मास यानी कि द्रव्यमान है। और सी प्रकाश की चाल है। तो यहाँ पे 1.2 ग्राम दिया है एम का मान। तो यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले आपको 1.2 को यहाँ पे केजी में बदलना है। तो क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। अब गुणे सी का मान कितना होता है? तो 3 × 10 की पावर 8। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा? 1.08 इंटू 10⁻14 जूल आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न है कि फोटॉन का संवेग कितना होता है? hν/c² या hν या hν/c या λ/h। तो इसका जो संवेग होता है वह hν/c होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 20 कूलाम का एक आवेश 3 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कृत कार्य कितना होगा? यानी कुल कार्य पूछा गया है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो जरूर बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये है पहला खंड अ, जिसमें कि 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। तो वैसे ही 2025 के पेपर में भी 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। खंड ब में भी 6 प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। जैसे पहला प्रश्न है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच कहीं पर रखा गया है। किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही 6 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है खंड स। खंड स में 4 क्वेश्चन पूछा गया है और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का है। जैसे पहला है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो ये डेरिवेशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। तो अगर आप सिद्धांत और उल्लेख दोनों लिख देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आता है खंड द। इसमें भी 5 प्रश्न है, हर प्रश्न 3-3 अंक का है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय लिखिए। किसी अनंत आवेशित प्लेट चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी गॉस का आपको नियम लिखना है और एक डेरिवेशन भी आपको सिद्ध करना है। तो 1 नंबर इसका दिया जाएगा और 2 नंबर इसका दिया जाएगा। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन है,
ठीक है, तो 5 प्रश्न इसमें भी पूछा गया है। फिर 5वें में 3 क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी इसमें भी 5 प्रश्न पूछा गया है और हर क्वेश्चन 3-3 अंक का है। तो सेम टू सेम ऐसा ही पेपर पैटर्न 2025 में भी आने वाला है। पहले 6 बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा, फिर उसके बाद 2-2 अंक का प्रश्न रहेगा, फिर 3-3 अंक का प्रश्न रहेगा, फिर ठीक है, फिर उसके बाद 5-5 अंक का प्रश्न रहेगा। और जो प्रश्न 5 अंक का होगा उसमें अथवा में भी एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे 6 नंबर जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखकर सिद्ध कीजिए, इसका उपयोग कर अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी आपको डेरिवेशन क्या करना है, सिद्ध करना है। अथवा में नहीं आता है तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। वैसे 7वां प्रश्न पूछा गया है, पहला नहीं आता है तो अब दूसरा कर सकते हैं। फिर 8वां में भी वैसे ही है, संधारित्र क्या होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ प्रविष्ट कराने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ये आपको नहीं आता है तो अथवा में इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन में भी वैसे ही है, 2 क्वेश्चन। पहला नहीं आता है तो अथवा में प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कीजिए, कारण स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना प्रकाश तरंगों में संभव होती है परंतु ध्वनि तरंगों में संभव नहीं होती है, और पोलेराइड के 2 अनुप्रयोग लिखना है। तो 5 अंक का ये क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 6 नंबर, 7वां, 8वां और 9वां, ये चारों प्रश्न जो होंगे 5-5 अंक के पूछे जाएंगे और इसमें 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई 4 ही आपको करना होगा। ठीक है, अथवा में भी दिए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ भौतिक नियतांक दिए गए हैं, यानी इसका जो मान है आपको पता होना चाहिए, और ये दे भी दिया है तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये क्यों दिया है, क्योंकि जो प्रश्न दिए गए हैं, जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं आपके पेपर में, उसमें इन नियतांकों का क्या होगा, काम आएगा। हर फार्मूले में कोई ना कोई नियतांक होगा। ठीक है, जैसे प्लांक नियतांक H हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रकाश की चाल, देखिए मैंने आपको बताया था, वहाँ पे फार्मूले में आया था, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया गया है कि किसका कितना मान होता है। तो ऐसा ही पेपर 2025 में भी आने वाला है, सेम टू सेम यही पैटर्न रहेगा। और अगर आप लोगों को इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।